और देखिए, जब चुनावी दौर है तो ऐसे में बयानबाजी भी चलती रहेगी। इसी बीच कांग्रेस नेता मनीष तिवारी का एक बड़ा बयान सामने आया है। उन्होंने कहा है कि देश के सामने मोदी का कैपिटलिज्म है, यानी सरकार किस तरह से महंगाई जो है वो बढ़ाते जा रही है, बेरोजगारी को भूल गई है और ये सरकार धन पशु के लिए काम करेगी। तो मनीष तिवारी का ये बड़ा बयान देश के सामने आप देखिए किस तरह से वो कहते नजर आए हैं कि जो पूंजीवादी है वो कहीं ना कहीं बढ़ते जा रहे हैं और सरकार महंगाई बेरोजगारी को पूरी तरह से भूल ही गई है। ये एक स्पेक्टर और विक्टिमहुड के ऊपर चुनाव लड़ते हैं कि हमको मारा जा रहा है, हमको पीटा जा रहा है, हमको गाली दी जा रही है। ये मुद्दे नहीं हैं। मुद्दे जो इस देश के सामने हैं वो बेरोजगारी है। मुद्दे जो इस देश के सामने है महंगाई है। मुद्दा जो सबसे बड़ा अब देश के सामने बनता जा रहा है वो क्रोनी कैपिटलिज्म है। इस देश की सरकार अमीर आदमी के लिए, जो धनपशु है, जो कैपिटलिस्ट है, उसके लिए काम करेगी या 140 करोड़ आम आवाम के लिए काम करेगी, ये बुनियादी मुद्दा है। तो मनीष तिवारी को आपने सुना। वहीं आपको बता दें, कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा है कि लंबी चुनाव प्रक्रिया देश के विकास के लिहाज से बिल्कुल भी ठीक नहीं है और साथ ही साथ उन्होंने कहा कि चुनाव 3 और 4 चरण में ही कराए जा सकते थे। All development work will be stopped and stopping nearly 70-80 days means you imagine how the country will progress. Because election code of conduct, people will not move, material will not be supplied, budget will not be spent. Right. So this is a very, according to me, it's not good. He could have completed within 3 or 4 this thing. देखिए, कल ही चुनाव की तारीखों का ऐलान हुआ और एक के बाद एक प्रतिक्रियाएं सामने आ रही है। इसी बीच शिवसेना नेता संजय राउत ने चुनाव आयोग की निष्पक्षता को लेकर ही निशाना साध दिया है। वहीं यूपी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने कहा है कि 4 जून को विपक्ष का सुपड़ा साफ हो जाएगा। सालों से आप देख रहे हैं चुनाव आयोग किस प्रकार से काम कर रहा है। ईडी, सीबीआई और चुनाव आयोग और मोदी जी, ये एक ही सिक्के के 2 पहलू हैं। ये लोगों की मन की आशंका है। अब चुनाव आयोग ने दिखाना चाहिए कि हम स्वतंत्र है, निष्पक्ष है। ये उनकी जिम्मेदारी है। आपने चुनाव घोषित किया है ना, तो अभी आपकी जिम्मेदारी है लोगों के मन में विश्वास और विश्वास जो पैदा हुआ है चुनाव आयोग के बारे में वो दूर करे और उस तरह से चुनाव की पूरी यंत्रणा इम्प्लीमेंट करे। ये तो भारतीय जनता पार्टी हर समय 24 घंटे मतलब रोबोट की तरह काम करने वाली पार्टी है, कार्यकर्ता हमारा। और चुनाव का ऐलान और चुनाव की तैयारियां शुरू और कमल खिलेगा, 80 की 80 सीटें जीतेंगे। विपक्ष चुनाव लड़ेगा, लेकिन उन्हें भी पहले से पता, जैसे हमें पता है कि हम 80 की 80 जीतेंगे, उनको भी पता है कि वो 80 की 80 हारेंगे। जी न्यूज़।